आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। दो 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल पूरी तरह चुनावी रंग में सराबोर हो चुके हैं। यूं तो उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सक्रियता ने सूबे का चुनाव दिलचस्प बना दिया है। राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ चुनावी दंगल में कूद चुके हैं। ऐसे में ये जानना बेहद अहम हो जाता है कि आखिर जनता क्या सोच रही है। लिहाजा हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव से पहले विधानसभावार चुनावी सर्वे। जी हां, जनता ने जय भारत टीवी के बैलेट पर मोहर लगाकर चुनाव से पहले अपना फैसला दे दिया है। जय भारत टीवी के चुनावी सर्वे में आज बात करेंगे राजधानी देहरादून का दिल माने जाने वाली विधानसभा सीट यानी आरक्षित सीट 20 राजपुर रोड की, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों ने बारी बारी से जीत हासिल की है। इस सीट पर जनता का साथ किस राजनीतिक दल को मिला ये बताएंगे, लेकिन इससे पहले राजपुर रोड सीट का इतिहास जान लीजिए। अब तक हुए 4 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर 2 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। 2012 में परिसीमन के बाद राजपुर रोड सीट अस्तित्व में आई। इससे पहले ये सीट केवल राजपुर के नाम से जानी जाती थी और सामान्य सीट थी, जिस पर 2002 के पहले चुनावों में कांग्रेस के हीरा सिंह बिष्ट ने चुनाव जीता था। विधानसभा चुनाव 2002, इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हीरा सिंह बिष्ट को 14,059 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी खुशहाल सिंह राणा को 11,277 वोट मिले। कांग्रेस के हीरा सिंह बिष्ट ने बीजेपी प्रत्याशी को 2,782 मतों से मात दी थी। विधानसभा चुनाव 2007 के चुनाव में राजपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी गणेश जोशी ने जीत दर्ज की थी। गणेश जोशी को 24,446 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी हीरा सिंह बिष्ट को 20,876 वोट मिले। इस चुनाव में गणेश जोशी ने हीरा सिंह बिष्ट को 3,570 मतों से हराया। विधानसभा चुनाव 2012 के विधानसभा चुनाव में राजपुर रोड सीट से कांग्रेस के राजकुमार ने जीत हासिल की। उनके पक्ष में 28,224 मत पड़े, जबकि बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कटारिया को 25,135 वोट मिले। राजकुमार ने बीजेपी प्रत्याशी कटारिया को 3,089 मतों से पराजित किया। विधानसभा चुनाव 2017 के पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के खजान दास ने जीत दर्ज की। उनके पक्ष में 36,601 मत पड़े, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार को 27,969 मतों से संतोष करना पड़ा। खजान दास ने राजकुमार को 8,632 मतों से पराजित किया। अब जानिए राजपुर रोड से बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संभावित प्रत्याशियों के बारे में। बीजेपी की ओर से मौजूदा विधायक खजान दास का दावा सबसे मजबूत है, हालांकि दूसरे नाम भी चर्चाओं में है। कांग्रेस की ओर से भी दावेदार तो कई हैं, लेकिन टिकट की दावेदारी में पूर्व विधायक राजकुमार सबसे ऊपर चल रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी की ओर से डिम्पल सिंह सबसे बड़ी दावेदार हैं। अलग अलग दलों के संभावित प्रत्याशियों का चुनाव को लेकर क्या कहना है, पहले ये सुनिए। जनता का साथ अवश्य मिलेगा, क्योंकि मैं तो काम पे ही विशेषकर ध्यान भी रखता हूँ और काम करना भी चाहिए। काम करने के लिए जनता ने चुना और इसलिए लगातार मेरा प्रयास है कि जनता के दुख पीड़ा को समझूं और उनके बीच में रहूं और उनकी सेवा करूं। नहीं, और इन सभी चीज़ों को लेकर हम लोग अगला नेक्स्ट चुनाव में हम कदम रखेंगे और आने वाले समय में 2022 में हम अवश्य उन पुराने कामों को लेकर, उन सीवर के कामों को लेकर, उन रिस्पना बिंदाल के कामों को लेकर, शहर के कामों को लेकर, स्मार्ट सिटी में जो पैसों की बर्बादी करी है इन्होंने, सड़क के ऊपर सड़क बना दी है, नाले के ऊपर नाला बना दिया है, बातों को भी हम लेकर चलकर वर्तमान सरकार को घेरने का हमेशा काम करते रहे हैं और आने वाले समय में 2022 में हम इनको पूरा का पूरा घेर के इन सब पॉइंटों को जांच करवाएंगे और इनको जेल के अंदर डालेंगे। मुद्दे जिनको सरकार देख ही नहीं रही है, अनदेखा कर रही है, और इससे जनता इतनी परेशान है कि जनता खुद कहती है कि हम एक तरह से नर्क में रह रहे हैं। हमें लगता ही नहीं है कि हम उत्तराखंड की एक ऐसी विधानसभा में रह रहे हैं जहाँ पे सचिवालय जिसके पास है, जहाँ पर पूरा पुलिस प्रशासन जहाँ पर निवास करता है, जहाँ पर वो हर सुविधाएं होनी चाहिए थी जो एक आम नागरिक को मिलनी चाहिए थी। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि इस विधानसभा को इन दोनों पार्टी ने मिलकर सत्यानाश कर दिया है। अब जानिए राजपुर रोड में मतदाताओं की संख्या क्या है। 20 राजपुर रोड आरक्षित सीट में कुल वोटरों की संख्या
1,18,978, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 62,969 है। महिला मतदाताओं की संख्या 56,009 है। राजपुर रोड का जातिगत आंकड़ा जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं क्या है राजपुर रोड सीट के जातिगत समीकरण। आरक्षित राजपुर रोड में सबसे ज्यादा मतदाता अनुसूचित जाति के हैं। इस सीट पर 60% अनुसूचित मतदाता हैं, जबकि 10% मुस्लिम मतदाता, 4% सिख, 2% ईसाई, ठाकुर 6%, ब्राह्मण 8% और अन्य हैं। अब वो खबर जिसका आपको इंतजार है। जय भारत टीवी ने राजपुर रोड सीट का वृहद स्तर पर चुनावी सर्वे किया है। हमने सर्वे बेहद खास और अनोखे अंदाज में किया, जिसकी प्रामाणिकता दूसरे चुनावी सर्वे से कहीं ज्यादा हो जाती है। हमने चुनाव पूर्व राजपुर सीट पर बैलेट पेपर के माध्यम से आम जनता की वोटिंग कराई है। लोगों ने बैलेट पेपर पर दिए राजनीतिक दलों के विकल्पों पर टिक कर उस दल के भावी विधायक का चुनाव किया है। ये वोटिंग राजपुर सीट के उन इलाकों में कराई गई जहां के वोटर चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 एक ऐसा चुनाव जिसमें हर राजनीतिक दल की एक अग्नि परीक्षा होने जा रही है। ऐसे में लोग क्या सोच रहे हैं? ऐसे में लोगों का मन आखिरकार किस राजनीतिक दल की तरफ इस वक्त आ रहा है, ये नब्ज टटोलने की हमने कोशिश की है। और आज ये जो शुरुआत हुई है चुनावी सर्वे की हम करने जा रहे हैं जय भारत टीवी, ये चुनावी सर्वे आज शुरू हो रहा है। कहते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जी हाँ, आपको बता दें कि इस वक्त हम वहाँ पर मौजूद हैं और आज हम यहाँ पहुँचे हैं इस विधानसभा में, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज इस विधानसभा में कि आखिरकार जनता क्या सोच रही है और उनके चुनावी सर्वे में आखिर कौन सा वो राजनीतिक दल है जिसको इस वक्त वोट डालने जा रहे हैं। आइए जानते हैं। इंदिरा कॉलोनी लसियाल चौक पर लगाए गए हमारे पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। यहां लोगों ने बैलेट के माध्यम से अपना मत दिया और मतपत्र को अपने हाथों से सील बंद बॉक्स में डाला। तो क्या कहती है जनता और क्या सोच रही है इस बार विधानसभा चुनाव 2022 के लिए? हम मौजूद हैं एक व्यस्तम इलाके जिसे एक एजुकेशन हब भी बोला जाता है। जी हाँ, करनपुर पर हम मौजूद हैं और एक क्षेत्र है राजपुर विधानसभा में पड़ता है। तो यहाँ की जनता क्या कहती है और यहाँ की जनता इस चुनावी सर्वे में आखिरकार किसको वोट देने जा रही है, यही हम जानने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और कौन सा वो दल होगा जो इस बार उनकी नज़रों में नंबर 1 होने जा रहा है। क्या वो बीजेपी होगी, क्या वो कांग्रेस होगी, या फिर आम आदमी पार्टी होगी, या फिर यूकेडी होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये चुनावी सर्वे ये बताएगा कि आखिरकार जनता इस वक्त क्या सोच रही है और आखिरकार विधानसभा चुनाव 2022 में राजपुर विधानसभा क्षेत्र में वो कौन सा चेहरा है जिस पर जनता वोट देने जा रही है। देखिए ये तस्वीरें। हमारा दूसरा पोलिंग बूथ करनपुर में लगा। यहाँ भी बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए पहुंचे। महिला पुरुषों के साथ ही बुजुर्ग मतदाताओं ने भी बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया। तो अब की बार किसकी सरकार, और हम बात कर रहे हैं चुनावी सर्वे की। वो चुनावी सर्वे जो बताएगा कि आखिरकार जनता के मन में क्या चल रहा है। राजपुर विधानसभा क्षेत्र, और एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जो सबसे व्यस्तम इलाकों में आता है, वहां हम पहुंचे हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक ऐतिहासिक धरोहर यहां पर मौजूद है, झंडा साहिब, जहां कहते हैं कि देहरादून का इतिहास इसी पौराणिक धरोहर के साथ जुड़ा है। और यहीं हम आज मौजूद हैं और यहाँ हम आज पूछ रहे हैं जनता से वो सवाल, जनता के मन की वो बात कि आखिरकार इस बार विधानसभा चुनाव 2022 में कौन आने जा रहा है। और हर कोई इस चुनावी सर्वे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और बता रहा है कि आखिरकार ये जो पेटी है इसमें इस बार जनता किसको चाह रही है
और कौन बनेगा इस बार उत्तराखंड का सरताज। तीसरा पोलिंग बूथ झंडा बाजार में लगाया गया। यहां भी बड़ी संख्या में लोग चुनाव पूर्व अपना मत देने जय भारत टीवी के पोलिंग बूथ पर पहुंचे। तो जय भारत टीवी का चुनावी सर्वे इस वक्त हम कर रहे हैं। राजपुर विधानसभा एक जो है वीआईपी सीट मानी जाती है और कहा जाता है कि इसमें व्यस्तम इलाके आते हैं। इस वक्त हमें डिस्पेंसरी रोड पलटन बाजार का वो इलाका जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, चुनावी सर्वे कर रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं कि आखिरकार कौन सी ऐसी सरकार 2022 में बनने वाली है, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि क्या उत्तराखंड में इस बार परिवर्तन संभव है। क्या इस बार तीन पार्टियां जो हैं एक दूसरे को जो है चुनावी जो है बिसात में एक दूसरे को तगड़ी जो है एक तरीके से टक्कर देने जा रही हैं, वो भी हम बता रहे हैं। जनता का रुख भी जान रहे हैं और लगातार बता रहे हैं कि ये चुनावी सर्वे आखिरकार क्या कहता है 2022 का। चौथा पोलिंग बूथ डिस्पेंसरी रोड पर लगाया गया। यहाँ भी बड़ी संख्या में लोग जय भारत टीवी के पोलिंग बूथ में मतदान के लिए उमड़े। इस दौरान राजपुर रोड विधानसभा की आम जनता ने वोटिंग के साथ ही आगामी चुनाव को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। सुनिए लोग आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या क्या राय रखते हैं। वोट हमने उम्र भर दिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, कोई काम नहीं है। सरकार नौकरी उनको मिली जिनके घर में 6 नौकर है। सुनिए आप, जिनके 6 नौकर है, कहाँ वो नरेंद्र मोदी, कहाँ वो गांधी, राहुल गांधी, सब बेवकूफ़ है। सब में करे गरीबों की मार है, कर रखी है, गरीब मार हो रखी है। सच्चाई में रहो, सच्चा जो नेता होगा ना उसको वो नीचे सिफारिश। कहा ना किसी ने कि पंडित जी कुछ गाइए, तो हमने गा दिया, भूखा मर जाए देश तमाम, सब कुछ लिख दो नेताओं के नाम। क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार? सरकार गोली मिली। अच्छा, नहीं जैसे हम राजपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार और कौन सा वो चेहरा है जिसको आप वोट देने जा रहे हैं? देखिए अभी तो फिलहाल अगर बीजेपी की देखें तो बीजेपी वैसे ठीक चल रही थी, पर कुछ चीज़ें इनकी गड़बड़ हुई है, तो इस हिसाब से मैं यूकेडी ज़्यादा पसंद करूँगा। तो क्षेत्रीय दल को आप इस बार तरजीह देने जा रहे हैं? हाँ, यूकेडी को। क्या चाह रही है, कोई बदलाव चाह रही है इस बार? जनता को बदलाव की सोचनी चाहिए, खाली धार्मिक अंधता और इन सब चीज़ों से आगे उठ के देखना चाहिए। जो आजकल मुद्दा है सबसे बड़ा बेरोजगारी का और महंगाई का, उसके ऊपर अगर जनता सोचेगी तो वाकई जो है एक निष्पक्ष में आम आदमी पार्टी सरकार ने बड़ा वादा किया है युवाओं को रोजगार देने का। बिल्कुल, देखिए सबसे जो ज़मीनी स्तर की चीज़ें वो है बेरोजगारी और महंगाई। जो दैनिक भोगी हमारी वस्तुएं हैं, कोलगेट से लेके चीनी तक जो भी हैं दैनिक वस्तुएं, सबसे ज़्यादा महंगाई है। सरसों का तेल 80 से लेके 200 हो गया है। तो आम आदमी अगर ज़मीनी स्तर से सोचेगा तो आम आदमी पार्टी को ही लाएगा। 2022 में बीजेपी तो आती नहीं है जी। बाकी आप देखो कौन सी पार्टी आपकी कौन सी पसंद लग रही है? भाई हमारी पसंद तो आप ही है इस समय तो। जी हाँ, जो 300 यूनिट बिजली फ्री और रोजगार गारंटी युवाओं को, लग रहा है कि एक बड़ा बदलाव लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये तो जब तक हम देखेंगे नहीं कैसे कह सकते हैं। उम्मीद में दुनिया कायम है। और आम आदमी पार्टी भी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे अभी विकास कर रही है, कि धीरे धीरे अभी अपनी जनता के सामने जा रही है। पर और हम चाह रहे हैं, मतलब चाहेंगे तो हम यही कि युवा हैं तो हम चाहेंगे कि सरकार जो बने तो युवाओं के मुद्दे पे ज़्यादा ध्यान दे और रोज़गार पे अक्सर ध्यान दे। सीएम का चेहरा जो भी रहे, बस वो विकास के मुद्दे पे बात करें, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार रहे। अब ऐसी सरकार चाहिए जो एक आम आदमी से जुड़ी हुई हो, उसकी समस्याओं को जाने। अभी तक जो सरकारें आई हैं उन सरकारों से ये अनुभव रहा है कि कहीं से कहीं कोई मुद्दा वो छूता नज़र नहीं आ रहा है। बहुत ही प्रतिष्ठित दल का समर्थक रहा था, लेकिन अब नहीं हूँ। वो क्यों नहीं हूँ? क्योंकि अब नीतियाँ और जो समय चेंज हुआ है
और जो हमने महसूस किया है कि हमारे साथ में सरकार नहीं, मैंने पहले भी बोला कि अब सरकार हमारे साथ नहीं खड़ी हुई है, तो बदलाव चाहिए। और बदलाव चाहिए तो दो ही दल यहाँ पर थे, तीसरा दल आप अपने आप अभी मुंह से नाम ले चुके हैं, तो अवसर मिलना चाहिए। नई पार्टी को मौका मिलना चाहिए। नई पार्टी को मौका मिलना चाहिए। नाम नहीं लूँगा मैं, किसी भी दल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन नई पार्टी को मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस की राजकुमार जी थे, बढ़िया विधायक का काम किया उन्होंने, पहले हर गली में काम किया, विकास का काम। कांग्रेस जी, तो आपका वोट कांग्रेस के साथ? कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के साथ। तो मैं तो आम आदमी पार्टी के साथ हूँ। मैं चाहती हूँ जैसे उन्होंने दिल्ली में एजुकेशन के लिए किया, हेल्थ के लिए किया, वैसे इधर पे भी हो, उत्तराखंड में भी हो। हाँ जी, उत्तराखंड में भी वैसी फैसिलिटी मिले। और इस बार उनके कोटेशन भी काफ़ी कुछ आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ चुके हैं। उन्होंने बेरोजगारी के उसके लिए भी 5,000 रुपये का जो भत्ता किया है, तो उसमें भी मैंने अपना अप्लाईमेंट कर रखा है। और जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं 300 यूनिट, तो ये मेरे हिसाब से ठीक है, मिडिल क्लास मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए इसमें ओके हो जाएगा। मुद्दे हों वो आम आदमी के मुद्दे हों, मुद्दे ऐसे हों जो आम आदमी के विकास से हों। विकास के नाम पे, विकास जिन्होंने अपना नाम विकास रखा ना, वो आज शर्मा रहे हैं कि हमारा नाम विकास क्यों रखा गया, क्योंकि विकास मेरा खुद का नाम विकास है और मुझे खुद भी शर्म आती है अब, क्योंकि सरकार ने इतना नाम बदनाम कर दिया है कि अब विकास का नाम लेते हुए भी मुझे शर्म आ रही है कि मेरा नाम विकास क्यों है। क्योंकि हर आदमी जब भी कहते हैं यार विकास वो जा रहा है, मोदी जी का विकास जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में विकास होता तो चिढ़ाते ना लोग, फिर कहते हैं कि एक्चुअल में विकास हो रहा है, ये ना कहते कि वो जा रहा है विकास। तो मेरा एक ही कहना है, ना तो हमें मंदिर चाहिए, ना हमें मस्जिद चाहिए, ना हमें कोई जातिवाद चाहिए, हमें चाहिए शिक्षा चाहिए, हमें अच्छी सुविधाएं चाहिए, अच्छी रोड चाहिए, अच्छी फैसिलिटी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि तीसरा विकल्प बहुत ज़रूरी है, केंद्र में भी ज़रूरी है, राज्यों में नहीं, केंद्र में ज़रूरी है। क्योंकि हमने दोनों ही पार्टियों को देख लिया और एक पार्टी को तो ऐसा देख लिया कि अब 7 पुश्तों तक कहेंगे कि उस पार्टी को ना ही लाएँ तो अच्छा है। मैं किसी का नाम विशेष नहीं लूँगा, लेकिन अब हम कहेंगे कि नया विकल्प ज़रूर हो। मेरा साफ साफ कहना है, हमारे केजरीवाल जी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। मैं उनका समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिल्ली वालों से जब भी मैं मिलता हूँ तो दिल्ली वाले हमेशा तारीफ करते हैं। पोलिंग के बाद हमने सील बंद बॉक्स सुरक्षित तरीके से अपने दफ्तर तक पहुंचाए। यहां सावधानी पूर्वक सील बंद बॉक्स खोले गए और उनकी गणना की गई। अब वक्त है राजपुरोट विधानसभा के चुनावी सर्वे के परिणाम का। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, जबकि आम आदमी पार्टी राजपुरोट विधानसभा में बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरे स्थान पर है। मतगणना में सबसे अधिक मत बीजेपी के पक्ष में पड़े। इस सीट पर आज चुनाव हुए तो यह सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस, जो बीजेपी के बेहद करीब है, और तीसरे स्थान पर आम आदमी पार्टी रही है। राजपुरोट सीट पर 36% जनता ने बीजेपी को वोट किया है, जबकि 33% जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। वहीं आम आदमी पार्टी के पक्ष में 25% वोट जाता हुआ दिखाई दिया है, जबकि 6% मत अन्य के खाते में गया है। जय भारत टीवी के लिए इलेक्शन डेस्क की रिपोर्ट।